हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि न्यूज़ क्लिक पर जो आतंकवादी गतिविधियों का मामला है, जो हाल ही में जो चर्चा में बना हुआ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये किस प्रकार से ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो न्यूज़ क्लिक पर आतंकवादी गतिविधियों का मामले के बारे में हम देखेंगे। तो ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों जो से रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत मामला दर्ज करते हुए इसके कार्यालय को सील कर दिया है। तो हाल ही में जो दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत मामला दर्ज करते हुए इसके कार्यालय को सील कर दिया है। इसके बारे में अगर और बात करते हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु के बारे में हम देखेंगे। प्रमुख बिंदु, इस न्यूज पोर्टल पर भारत में चीन समर्थक प्रचारक के लिए अवैध धन प्राप्त करने का आरोप है। तो इस न्यूज पोर्टल पर क्या है, भारत में जो चीनी जो समर्थक है उनके प्रचार के लिए अवैध धन प्राप्त करने का ये आरोप लगाया गया है इस पर न्यूज क्लिक पर। और ये धन संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से ये प्राप्त किया गया है। अब हम देखते हैं कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, इस कानून के तहत 7 बार वर्ष 1969, 1972, 1986, 2004, 2008, 2013 और 2019 संशोधन किया गया है। इसे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं संप्रभुता को खतरे में डालने के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस कानून की अगर बात करते हैं 1967 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की, तो ये इस कानून को 7 बार तक संशोधन किया गया है। 1969, 1972, 1986, 2004, 2008, 2013 और 2019 में इसकी संशोधन किया गया है। इससे भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के खिलाफ ये प्रयोग किया जाता है। ये कानून की अगर बात करते हैं तो भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। तो ये भारतीयों के साथ तो होता ही है और ये विदेशी नागरिकों पर भी ये कानून लागू होता है। इस कानून के तहत अगर देखते हैं तो भारत अपराध में हुआ हो या फिर भारत के बाहर कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर इस कानून के अगर तहत हम बात करते हैं तो चाहे तो ये अपराध भारत में हुआ हो या फिर भारत के बाहर कार्रवाई की जा सकती है। अब हम यूएपीए की अगर विभिन्न धाराओं के तहत अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। धारा 13 की अगर बात करते हैं तो ये गैरकानूनी गतिविधियां करना। धारा 15 की अगर बात करते हैं तो आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करने के लिए। और धारा अगर 16 की बात करते हैं तो आतंकवादी कृत्यों के लिए सजा का निर्धारण किया गया है। इसके तहत 5 वर्ष या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि आतंकवादी कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु या फिर आजीवन कारावास है। धारा 17 की अगर बात करते हैं तो आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना। और धारा 18 की बात करते हैं तो साजिश करना इसके तहत ये होती है। इसमें अगर हम सजा की बात करते हैं तो 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान है। और यदि आतंकवादी कृत्य के परिणाम स्वरूप अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी सजा मृत्यु या फिर आजीवन कारावास। अब इसमें अगर बात करते हैं तो यूएपीए संशोधन 2019 की अगर बात करते हैं तो ये किसी भी संगठन सहित व्यक्ति की आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है। व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है किसी भी संगठन सहित। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा मामले की जांच इंस्पेक्टर या उससे अपर स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जा सकती है। इसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इसमें ये जांच कर सकते हैं। और एक जांच के अधिकारी को अगर आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को मंजूरी की आवश्यकता होती है। इससे अगर संभावित प्रश्न ये है तो इस प्रश्न का आंसर स्वयं से दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।